हमारे गांव में बिया के यानी सीड के कंपनी के कर्मचारी आए हुए हैं जो हम लोगों को गांव में लोगों को बता रहे हैं संकर बिया के बारे में। और हम आपको इस चैनल पर जैविक खेती कैसे की जाती है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जैविक खेती में आप जो उपज लेंगे आप देहाती बिया से ही लेंगे। आप संकर बिया का प्रयोग जैविक खेती में नहीं कर सकते। हाँ, संकर बिया को आप देहाती बिया बनाकर आप उसे रोपें, तभी जैविक सक्सेस हो सकता है। बता दें कि जैविक में जो देहाती बिया रोपा जाता है और जो आप एक्सपेरिमेंट के लिए आप संकर बिया रोपें तो उससे ज़्यादा उत्पादन आपको देहाती बिया देंगे। इसलिए आप कंपनी के जाल में न फंसे, आप खुद बिया तैयार करें। और आपको देहाती बिया कैसे बनाएं बारीकी से इस चैनल पर आपको बताएंगे कि जैविक खेती कैसे किया जाता है, कीटनाशक कैसे बनाया जाता है, छाछ का प्रयोग कैसे करें या कैसे बनाएं, सबका बारीकी से बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जो देखें सीड के बारे में, संकर सीड क्या क्या बोले हैं, ताकि उनका भी पता चले उनका क्या सच है क्या झूठ है। बोल सकते हैं हम लोग का टेरिटरी दरभंगा टेरिटरी के अंदर 4 जिला है, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर। इस 4 जिला में हम लोग का अलग एक डिवीजन है, मुजफ्फरपुर अलग डिवीजन है, पटना अलग डिवीजन है। सबसे पहले सेमनीज कंपनी की तरफ से आपको बताना चाहेंगे कि उम्मीद है सभी आदमी वैक्सीन जरूर लगवा लिए होइएगा। सेफ्टी का बात कर लेते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए? हाँ, बहुत ऐसा यहाँ पे अभी तक नहीं लगे। गिरजा गोभी का नाम सब आदमी सुने हैं, श्वेता गोभी का नाम भी बहुत आदमी सुने होंगेगा, मालनी खीरा का नाम सुने होइएगा। ये सारी वेराइटी सेमनीज कंपनी का ही है, A to Z। अभी से अगर हम लोग शुरू करें, अगर अभी गोभी का बीज गिराना है तो सबसे पहले हम लोग मेघा का बात करेंगे। अभी से लेकर के अगले 1 महीना तक मेघा पूरा एकदम आराम से बीज गिर सकता है। मेघा 60 से 65 दिन में तैयार होने वाला सबसे पहले अघनी गोभी है। अघनी गोभी में अगर कोई गोभी तैयार होता है सबसे पहले तो उसका नाम है मेघा। ठीक है, मेघा का वजन 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक होता है। ऐसे किसान बोलते हैं कि 2 किलो 2.25 किलो भी होता है, लेकिन कंपनी के नजर में इसका वजन 1 किलो से लेकर 1.25 किलो तक ही होता है। उसके बाद बरखा भी एक वैरायटी है, मेघा के बाद बरखा भी एक वैरायटी है। वो इससे 10 दिन लेट है, मेघा से 10 दिन लेट है बरखा। ठीक है, मेघा से 10 दिन लेट होता है बरखा। उसका वजन भी 1.5 किलो 1.25 किलो भी होता है और वो 70 से 75 दिन में तैयार होता है बरखा। मेघा अब में अगर कोई आदमी लेट है तो आप बरखा भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि मेघा अगर कहीं कहीं पे ये होता है कि ज्यादा लो लैंड है, नीचा जमीन है, तो लोग कहते हैं थोड़ा और लेट वाला वेराइटी चाहिए, 10 दिन लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बरखा लगा सकते हैं। गिरजा है, गिरजा बाद का चीज है। हमारे पास एक नई वेराइटी है आज के डेट में। आप लोग फोर्टलेजा जैकेट गोभी का नाम सुने हैं? जैकेट गोभी जब भी गोभी कटता है और अंदर में जो कर्ड रहता है, जैसे ऐसे हटा के देखते हैं ना गोभी को, ऐसे हटा के गोभी को, तो पता चलता है कि गोभी फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है। हमको पिछले साल कुछ किसान फोन किए मोहंडी से, शीतलपट्टी से, कि सर गोभी तो रोपे हुए 70 दिन 75 दिन हो गया लेकिन फूटा नहीं है। हम कहे कर्ड हटा के देखे तो नहीं देखे। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, हम आते हैं। और जब हम प्लॉट पे पहुंचे हैं तो कर्ड हटा करके ऐसे ऐसे सब कर्ड हटा करके देखे तो अंदर 1 किलो 1.25 किलो तक का फूल था, लेकिन किसान को पता नहीं कि गोभी मेरा फूट गया। अरे सर वो पूरा ढका हुआ है, एकदम जैकेट है, इतना उस पे पत्ता है
कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब 1 किलो, इसलिए आपको रेगुलर उसको हटा के देखते रहे कि अगर रेट है 1 किलो में रेट है तो 1 किलो में बेच देंगे, 1.25 किलो 1.5 किलो 2 किलो तक भी चला जाएगा, आराम से उसको बेच सकते हैं। ये हमारे सबसे प्राथमिकता में है। पिछले 3-4 साल से सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा बिक रहा है फुटलेजा। जो लोग लक्की फक्की लगाते थे सब लोग अब फुटलेजा में चले गए, क्योंकि वो उससे सस्ता भी है और उससे बढ़िया गोभी भी। यहाँ पे फुटलेजा एक ऐसी वैरायटी है हम लोग के लिए जो अब किसान के लिए सबसे आसान है, और इसका टाइमिंग भी समझ लीजिए, 2.5 महीना तक ये गोभी लगा सकते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर के पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और 15-10 दिसंबर तक आप इस गोभी का बीज अपने खेत में गिरा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे शानदार वैरायटी फुटलेजा, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। मेघा गिरजा छोड़िए, अभी जो लोग कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन उस सेगमेंट में हमारे पास जो वैरायटी नहीं होता था, किसान बोलते थे कि थोड़ा धूप होता है ना तो आपका गोभी सब ढकने वाला थोड़े ना। हम कहे कि ये जैकेट, इसका नाम ही कंपनी रखी है जैकेट गोभी। ये फुली कवर्ड है, अक्टूबर में भी रोपे, नवंबर में भी रोपे, दिसंबर में भी रोपे, तीनों का गोभी का अलग अलग कटने का समय तो हो ही जाएगा, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि होली के टाइम में भी कट रहा है तो गोभी आपका फुली कवर्ड है, उसको जैकेट गोभी बोलते हैं। बंधा गोभी में आएंगे, बंधा गोभी हमारे पास मिलीनियम है, मिलीनियम बंधा है, जेनिथ बंधा है, डायमंड एक्सप्रेस बंधा है, ग्रीन फ्लैश बंधा है, दिशा बंधा है। 5 वैरायटी है। डायमंड एक्सप्रेस सबसे पहले तैयार होने वाला वैरायटी है, 800 से 900 ग्राम इसका वजन है, 45 से 50 दिन में यह बंधा गोभी तैयार हो जाता है। मिलीनियम बंधा 50 से 55 दिन में तैयार होता है, 1 से 1.25 किलो इसका वजन होता है। जेनिथ बंधा 55 से 60 दिन में तैयार होता है, और ग्रीन फ्लैश बंधा भी 55 से 60 दिन में ही तैयार होता है। ये हमारे पास बंधा का वैरायटी है। टमाटर का बात करेंगे, सबसे ज्यादा टमाटर बिकने वाला अपने बिहार में अभिलाष टमाटर है। अभी हम बात कर रहे थे सर से, लत्ती वाला टमाटर है, 500 के आसपास रेंज है, और बक्सर में ये टमाटर 5 कुंटल के आसपास बिकता है, 5 कुंटल हाइब्रिड बिकता है। 90 से 100 ग्राम इसका औसत एवरेज वजन है एक फल का, और सबसे ज्यादा टूटने के 2 दिन 3 दिन बाद तक ट्रे में जो रखते हैं तो आपका टमाटर गलने पचने का कोई ये नहीं है, और इसका फली बहुत ही लाजवाब। नाम है अभिलाष। अभिलाष टमाटर के लिए सबसे बेस्ट अपने एरिया में। इस गांव में अभी पिछले साल ये बीन्स का बात कर रहे थे कि बीन्स लत्ती वाला बीन्स चाहिए। तो बीन्स हम बोले शंभू जी को कि जो बीन्स हम लोग लगाते हैं नीचे के लिए बीन्स, तो अब हमारे पास लत्ती वाला बीन्स आ गया है। हम लोग अब जैसे बोड़ी उड़ी लगाते हैं ना मचान उचान पे, वैसी अब बीन्स भी लगा सकते हैं। उसका नाम मोरलेडा है, मोरलेडा से नाम से वो बीन्स आता है। अब आप कहिएगा कि ये बीन्स भी तो ठीक है सर, और तब फिर लत्ती वाला बीन्स इतना महंगा काहे दे रहे हैं, और उस लत्ती में काहे लगा। लॉन्ग लाइफ के लिए, ज्यादा लंबा दिन चले, बीन्स टूटे, और उसका तुड़ाई जो होता है, जैसे अगर लत्ती वाला बीन्स जितना एरिया में 30 केजी 40 केजी तोड़ रहे हैं तो झाड़ी वाला, तो लत्ती वाला बीन्स आप 10 किलो 15 किलो ज्यादा तोड़ सकते हैं, और ज्यादा ग्रीनिश होता है, लंबा लाइफ है। मुरलीडा नाम से आता है। शंभू जी बोल रहे थे कि अच्छा है वो भी बेचना है। आपके गांव में 0001 भिंडी बहुत बढ़िया लगता है क्या शंभू जी? लगभग 7-8 किलो 0001 भिंडी लगता है। हम अभी बता भी रहे थे कि 1408 करके मेरा एक वैरायटी आ रहा है, वो बोल रहे थे, तो हम बोले ठीक है हम भी 6500-7000 के रेंज में एक भिंडी देंगे। 1408 नंबर से आएगा, अगले साल से आ जाना चाहिए। अभी ट्रायल बेसिस पे। आइए ना, बैठिए ना, कुर्सी खाली है, आप खड़े हैं, आइए कुर्सी खाली है। 0001 भिंडी भी आपके गांव में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ अभी एक शंभू जी बोल रहे थे किसी के खेत में लगभग वो भिंडी 1 साल तक टूटते रह गया। सरोज कहाँ है सरोज जी?
आपके कराओ ना। आपके लगातार दिक्कत नहीं रहेगा। इस साल भर कोई थोड़ा है प्रॉब्लम, कंपनी में ही मटेरियल का शॉर्टेज है, तो आप लोग का ये है। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे अहमियत हमारे लिए, कॉलीफ्लावर बताया, कैबेज बताया, टमाटर बताया। हम कॉलीफ्लावर में एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। कॉलीफ्लावर सेगमेंट में जो फूल गोभी है, हम एक बार फिर से शुरू करेंगे। अभी से लेकर के आने वाले 1 महीने तक हम सिर्फ और सिर्फ मेघा का सीड आराम से गिरा सकते हैं। आने वाला 30 दिन एकदम मेघा का है, बेहिचक गिराइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 दिन में आपका कॉलीफ्लावर तैयार हो जाएगा। थोड़ा पानी उनी लगा हुआ है, 10-20 दिन में सूख जाएगा पानी, तो 20-25 दिन आपको नर्सरी तैयार होने में भी लगेगा। जब पानी सूख जाएगा, नर्सरी गिराइएगा तो फिर और लेट हो जाएगा आपको। इसलिए इस हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा कि जहां नर्सरी गिरा रहे हैं वहां से 20-25 दिन आपको टाइम चाहिए नर्सरी तैयार होने के लिए। तो आप अपने खेत का पोजीशन देख लीजिए, नर्सरी गिरा सकते हैं। मेघा के बाद बड़खा बताए हैं। बड़खा मेघा से 10 दिन लेट वेराइटी है। 8 से 10 दिन बड़खा मेघा से लेट वेराइटी है। 1.25 किलो से 1.5 किलो उसका भी साइज होता है। शायद उसका भी 2 किलो से ऊपर ही किसान बोलते हैं, लेकिन हम लोग 1.25 किलो 1.5 किलो ही उसका साइज बोलते हैं। उसके बाद हम बोल रहे थे कि अक्टूबर जैसे शुरू होगा, 1 अक्टूबर से हम लोग अपने कंपनी का वेराइटी फोर्टिलेजा शुरू करेंगे। इसका हम पैकेट भी लाए हैं, एक खुला हुआ पैकेट भी मेरे पास होगा, देखिए ये है फोर्टिलेजा गोभी, ये फोर्टिलेजा है। और इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जैकेट गोभी का हम लोग चर्चा किए हैं, जैकेट गोभी यही है फोर्टिलेजा का भी, जो इस बार हम लोग पूरा इस पे जो है लगेंगे कि किसान को जो बीज टाइमली अवेलेबल नहीं है, बार्गेनिंग है बहुत सारा, वो सब खत्म है। एकदम बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और शंभू जी ही आपको बीज अवेलेबल करवा देंगे। एकदम आप लोग हर आदमी से रिक्वेस्ट है कि 1 पैकेट 2 पैकेट, हम ही नहीं कर रहे पूरा खेती, आप 1-2 पैकेट अलग कर लीजिएगा। और आपको भी, चूंकि आपके गांव में नया वेराइटी है इसलिए, नहीं तो जो पुराने हैं वो लोग, एक किसान है लक्ष्मी जी मोहंडी में है, वो 30-30 पैकेट अकेले लगाने वाले किसान है और फोर्टिलेजा ही लगाएंगे। वो हमसे 1 महीना पहले से पूछ रहे, फोर्टिलेजा का बीज आ गया? फोर्टिलेजा हम अभी तक उनको नहीं कह रहे, लेकिन बीज आ गया है। क्योंकि अभी दे देंगे तो वो थोड़ा सा मल्टीफेरियस है, वो अभी बिया गिरा देगा। उनको दिमाग में जो बैठ जाता है ना कि हमको वे बिया गिराना है, तो इसलिए उनको मना करते हैं। तो खैर ये अलग चीज है। फोर्टिलेजा है, जैकेट गोभी 70 से 75 दिन में आपका फोर्टिलेजा तैयार हो जाएगा। 1.25 किलो से 1.5 किलो तक का साइज, 2 किलो प्लस भी जा सकता है। ये कॉन्शियस रहिएगा। और किसी तरह का कोई परेशानी फोर्टिलेजा से हो तो मेरा नंबर है, शंभू जी है आप लोग के पास, कभी भी फोन कीजिएगा इसको रिलेटेड, हम आकर के आपको फोर्टिलेजा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और हम अब इस गांव में रेगुलर, बैठ देना, कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली हो। और हमारे रिक्वेस्ट पर कि सर मीटिंग है, नए नए गांव में अब जाना है तो किसान के लिए अब थोड़ा टाइम चाहिए। सेमनीज दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी बीज कंपनी है, ये बात आप लोग जान लीजिए। दुनिया में सबसे बड़ी सब्जी बीज कंपनी सेमनीज है। इसके बाद ही सब्जी बीज कंपनी में किसी भी कंपनी का स्थान है। दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी बीज के, सबसे ज्यादा लगभग 160 से ऊपर देशों में हमारा व्यापार होता है। हमारे कंपनी का व्यापार 160 से ऊपर देशों में होता है और दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी बीज कंपनी है सेमनीज। हमारे यहाँ सीतामढ़ी में इसके अधिकृत विक्रेता गौशाला बीज भंडार है पंडित जी, और वहीं से हम लोग सारे जगह सीतामढ़ी में बीज सप्लाई कर रहे हैं। तो शंभू जी भी हो, चाहे और भी लोग हैं यहाँ पे, और चौक पे बहुत दुकान है, तो वहां सभी बीज वहीं से अवेलेबल होता है। तो आप लोग बीज का क्वालिटी के लिए शंभू जी पर डाउट मत कीजिएगा। सेमनीज का जो बीज होगा
इनके यहाँ ऑथेंटिक मिलेगा, यहाँ गलत बीज नहीं मिलेगा। और अच्छे आदमी है और कोऑपरेटिव आदमी है, बोलते रहते हैं हमेशा हमसे टच में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हम इनको मिनिमम जितना होता है उतना में इनका बीज अवेलेबल करवाते हैं और कोई बार्गेनिंग नहीं। हम लोग किसान को डायरेक्ट नहीं बेच सकते हैं, हम लोग की मजबूरी है। हम किसान को डायरेक्ट क्यों जाएंगे बेचने? सब चीज का एक लिंक है, टाई अप है, सबका रोजी रोटी एक तरह से लगा हुआ है एक दूसरे से। आपसे भी कोई कमा रहा है तो आप भी किसी से कमा रहे हैं। किसान को डायरेक्ट भी चाहे कोई कंपनी वाला करता हो, हम लोग को अलाउड नहीं है। हम लोग बीज भी लाएंगे, आपको दिखा देंगे, बता देंगे, लेकिन वो बेचने का काम दुकानदार का है। और हमारा काम भी लाना नहीं, हमको मेरा काम है इनके पास बीज अवेलेबल करवा देना, चाहे वो जिस ट्रांसपोर्टिंग से हो, कुरियर से हो, या कोई दुकानदार का स्टाफ हो, वहां से उस अंबुजी को लाके दे दे। मेरा काम किसान को ही सिर्फ बताना है कि मेरे पास ये बीज है। अभी अपने तरफ एक नया चीज पिछले साल से हम चलवाया है, लो लैंड ही समझ के थोड़ा लेट से शिमला मिर्च का प्रचलन अपने यहाँ बढ़वाया है। इस साल हम लगभग ज्यादा में चले गए हैं। हम थोड़ा उसका मार्केट सोच रहे हैं कि सीतामढ़ी में भी बढ़िया मार्केट बन जाए, क्योंकि आप रेगुलर जो चीज का खेती कर रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट है एक लिमिट है, थोड़ा 19 थोड़ा 20 है। जब तक कुछ एक्स्ट्रा किसान नहीं करेंगे तब तक थोड़ा अलग से मुनाफा नहीं आएगा। ये एक ऐसा चीज है जिसका रेट हमेशा 30 रुपए से कम केजी नहीं रहता है। शिमला मिर्च सैमनीज का हंटिंगटन है, और शिमला मिर्च का रेट किसी भी दुकान पे जाके आप सालों भर ट्राई कीजिएगा खुदरा खरीदने के लिए, तो 50-60 रुपए से कम नहीं रहता है। अगर आप जानते होइएगा बायर क्रॉप साइंस, सैमनीज दिख रहा होगा लोगो, लेकिन सैमनीज हमारा एक ब्रांड है, ये कोई कंपनी नहीं है, ब्रांड नेम है सैमनीज। कंपनी एक्चुअली ये बायर क्रॉप साइंस, पहले ये हुआ करती थी मॉन्सेंटो होल्डिंग, क्योंकि ये अमेरिका की कंपनी है। और अभी जो है 3-4 साल पहले बायर ने इसको एक्वायर कर लिया, यानी परचेज कर लिया, तब ये हो गया पूरी तरह से बायर। ये जर्मनी की कंपनी है। अभी रिसेंटली 125 साल इसका पूरा हुआ है। ये कंपनी को शुरू हुए 125 साल हो चुका निरंतर। और जैसा कि अपन बता रहे थे कि 160 से ज्यादा देशों, यानी कर लीजिए जहां जहां भी खेती होता है, गल्फ कंट्री में खेती नहीं होता है उसको छोड़ के बाकी जहां भी खेती होता है हर जगह हमारा प्रेजेंस है। सैमनीज के नाम से ही प्रेजेंस है, इसी नाम से लोग जानते हैं। मेघा बरखा गिर जाए तो चर्चा हो गया। एक नया जो प्रोडक्ट आपको बीच में क्या है, पोर्ट ले जा, ये बहुत सुपर वेराइटी है। आने वाले में 2 साल से भी चल रहा है। पिछले साल ये बढ़ जाता, लेकिन पिछले साल कंपनी के पास सीड नहीं था, बहुत थोड़ा क्वालिटी था, तो इसलिए लोगों तक नहीं पहुंच पाया। इसका जो शुरू बिंदु है काफी लंबा है, 15 सितंबर से शुरू करिए और इसको 15 दिसंबर तक, इस बीच में आप कभी भी इसका बीज डाल सकते हैं। इसका मेच्योरिटी जो टाइम है 70 से 80 दिन ये समय लेता है तैयार होने में। अभी हम आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, दिखाएंगे। लोकल वीडियो ही है, दरभंगा का है, ज्यादा दूर का नहीं। कैसा होता है ये, मतलब इतना कॉम्पैक्ट है, पत्ता से मतलब इतना कवर होता है कि 1.5 किलो का गोभी भी आपको बाहर से नजर नहीं आएगा। ये अंदर में तैयार रहेगा, लेकिन आप बाहर से इसको देख नहीं सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा फल हो सकता है। जब तक इसका पत्ता आप साइड नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। लेट सेगमेंट में जाता है, दिसंबर आधा